Hi everyone, welcome back to another video of the Language Lab. And in this video, we are going to attempt the list options kind of questions live. And if you haven't watched the overview video, I kindly request you all to first watch that video of the overview so that you have a better understanding and a good understanding of how to attempt these sort of questions and what kind of things you have to keep in your mind. After watching that video, you can continue, like you can start this video, and it will help you a lot, as I have like practically implemented all of those activities, all of those tips and tricks that I explained in depth in the overview video. सो ये बुक 16 का रीडिंग टेस्ट 3 है। इसको अब हम लाइव सॉल्व करेंगे। और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने वहाँ पे बताई थी, एक तो ये थी कि एमसीक्यूज़ टाइप से इसको कंफ्यूज नहीं करना। देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में हर एक चॉइस जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पे ये होता था कि कोई 2 चॉइसेस आपके पास ऐसी आ सकती हैं कि जो सेम हो, ठीक है? फिर उनमें से आप चूज़ करते थे कि भई कौन-सी आपने प्रॉपर है, या कौन-सी जो स्टेटमेंट थी उसके साथ मैच करती है। ठीक है? ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। ऑल्दो कि चलें, इसको भी मल्टीपल चॉइस कहा जा सकता है, या चूज़ द बेस्ट, वहाँ पे चूज़ द बेस्ट कहा जाता था। तो इसमें भी ये है कि उससे थोड़ा बहुत, हाँ, कोई बोले कि यार किस तरह मिलता-जुलता है, तो यहाँ पे वहाँ पे एक ऑप्शन निकालनी थी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है? मल्टीपल चॉइस से इस तरह ये मिलता है। अब हम इस तरह है कि हमने एक और चीज़ वहाँ पे ओवरव्यू में एक और चीज़ के मुतालिक बात की थी कि हमारे पास कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमने देखना है। हमने यहाँ देख लिया 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट को स्टडी करना है कि क्वेश्चन क्या हमसे माँग रहे हैं। व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज़ द राइटर मेक अबाउट द डिस्कवरीज़ ऑफ बैरेटस्टीन? कि भाई कौन-सी 2 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो डिस्कवरी जो बैरेटस्टीन ने की उसके मुतालिक बात करती है। अब राइटर की कौन-सी ऐसी 2 बातें हैं जो डिस्कवरी ऑफ बैरेटस्टीन के मुतालिक हैं। तो अब हमने क्या करना है, पीछे जाना है दी पैसेज में। कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है? बैरेट्स टीम, ठीक है? ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? प्रोबेबली स्टिल हाइडिंग अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है जी। मेनी आर्टिफैक्ट्स एंड बैरेट्स टीम रिकवर्ड डेटा, हाँ जी। ये तो अभी बैरेट्स टीम का यहीं पे आ गया, ठीक है? बैरेट्स टीम, ठीक है? मैनी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, ठीक है? तो मैनी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन शायद हो। रिसीव डेट डेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वाइकिंग एज 700 थ्रू टू द 900 CE. Trade networks connecting Scandinavia with Europe and the Middle East were expanding around this time. Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, we recent discoveries show that plenty of good। अच्छा जी, सही हो गया। अब हो सकता है कि ये Any of the artifact, ठीक है जी। ऊपर बैरेट स्टील, यहाँ पे भी बैरेट है, ठीक है? अब देखते जाते हैं और कहाँ पे बैरेट है। बैरेट का वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अब देखते हैं जी इसके सराउंडिंग में सारे ऑप्शंस, ठीक है? बैरेट स्टीम की बात की गई है ना, सिर्फ बैरेट की तो बात, ठीक है? बैरेट हो या बैरेट टीम की। अब हमने देखना है जी कि इस पैराग्राफ में किस चीज़ के मुतालिक बात की गई है, वहाँ से लिस्ट ऑफ ऑप्शन थे। बैरेट स्टीम रेडियोकार्बन डेटेड 153, ठीक है जी। 153, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स एंड कंपेयर्ड दोज डेटा टू द टाइमिंग ऑफ मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस इन द रीजन सच एज पीरियड्स ऑफ कूलिंग और वार्मिंग एंड मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट्स, ठीक है? Such as growth of farming settlements and the spread of international trade networks. ठीक है, they found that some periods had produced a lot of artifacts which indicate that people had been really active in the mountain during those times, but there were few or no signs of activity during other periods. अब देखें ऑप्शन जो थे ना नीचे, अब उसमें से देखते हैं कि इसके साथ कोई ऑप्शन चीज़ मैच करती है।
artifacts found in the higher mountain passes were limited to skiing equipment, ये तो नहीं था. Enters were into the even during, ठीक है, नहीं है. The number of artifacts from certain period was relatively low. ये अब इसके साथ मैच करता है. अब ये क्यों मैच करता है? क्योंकि वहां पे जो अभी आखिर में हमने बात स्टडी की है ना, ई में, they found that some periods had produced lots of artifacts, which indicates that people had been pretty active in the mountains during those times, but there were few or no signs of activity during other period. क्वेश्चन हमने ऑप्शन क्या सेलेक्ट किए? हमने ऑप्शन सेलेक्ट की है कि the number of artifacts from certain time periods was relatively low. कि मतलब कुछ ऐसे वक्त भी आते थे, they found that some periods had produced lot, कि कुछ ज़माने ऐसे भी आए कि जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, कुछ टाइम. फिर विच इंडिकेट्स दैट पीपल हैड बीन वेरी प्रीटी एक्टिव इन द माउंटेन्स ड्यूरिंग दोज टाइम, कि मतलब उससे ये ज़ाहिर होता था कि लोग बहुत सारा मतलब आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, ठीक है, और प्रीटी एक्टिव रहते थे. जबकि कुछ ऐसे भी दौर थे या कुछ ऐसा भी टाइम पीरियड था कि जिसमें कुछ भी नहीं या नो साइंस ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग अदर पीरियड्स, कि मतलब किस जिसमें आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बनते थे. तो हमारी जो ऑप्शन थी, ऑप्शन जो है उसमें अभी ये ऑप्शन जो है वो हमें बिल्कुल सूट करती है कि द नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम सर्टेन पीरियड टाइम पीरियड वर रिलेटिवली लो, मतलब उसमें नहीं बनते थे, ठीक है. तो ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई कुछ ज़मानों में तो बहुत एक्टिव थे और कुछ ज़माने ऐसे भी थे कि उसमें जो उसका नंबर रहता था वो बहुत कम रहता था, ठीक है. बट देयर वर, जैसा वहाँ पे बोला हुआ है कि बट देयर वर फ्यू और नो साइंस ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग अदर पीरियड्स, के मतलब बाकी कुछ दिनों में एक्टिव होते थे, आर्टिफैक्ट्स बनाते थे पहाड़ों में रहने वाले लोग, और कुछ दिनों में कम बनाते थे या नहीं बनाते, ठीक है. अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें चूज करनी है जी. अब देखते हैं जहाँ पे एक बात की गई जी कि हमने देख लिया, उसके बाद what was surprising according to Barrett was the timing of these periods. Oakland Mountain present daunting, ठीक है, terrain, and in periods of extreme cold glaciers could block the higher mountain passes and making travel, ठीक है. Archaeologists assume people would stick to lower elevations during a time, ठीक है जी. Little ice age, a short period of deeper than usual cold about, but it turned out that hunters kept regularly venturing into the mountains even when the climate turned cold based on the amount of stuff they had apparently dropped there. ये अब कुछ लाइन जो है ये हमारे लिस्ट ऑफ ऑप्शन से करीब तरीन है. ये कैसे है अब बताता हूँ मैं आपको, ठीक है. देखें आप, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन है कोल्ड की जिसने बात की है, एक्सट्रीम कोल्ड. Hunters went into the mountains even during periods of extreme cold. अब ये क्यों पिक किया कि मतलब हंटर जो शिकारी होते थे वो पहाड़ों में जाते थे उस वक्त पीरियड में भी, उस टाइम पीरियड में भी जाते थे शिकार करने, उन दिनों में भी जिस वक्त शदीद सर्दी होती थी. अब ये क्यों सेलेक्ट किया है ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखें. बट इट टर्न्ड आउट दैट हंटर्स केप्ट रेगुलरली वेंचरिंग इनटू द माउंटेन्स इवन व्हेन द क्लाइमेट टर्न्ड कोल्ड, ठीक है, कि मतलब हंटर जो थे वो जाते थे क्लाइमेट पहाड़ों में इवन के जब शदीद सर्दी भी पड़ती थी फिर भी जाते थे, ठीक है. तो इसलिए हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया. अब कोई ये पूछे कि सर हमने ये वाला क्यों नहीं किया, यहाँ भी तो कोई आर्टिफैक्ट पैरेट स्टीम रिकवर्ड की बात की गई है, ठीक है. वाइकिंग एज द 700 टू द ट्रेड नेटवर्क कनेक्टिंग स्कैंडिनेविया, इसमें ट्रेड नेटवर्क की बात की कि स्कैंडिनेविया, यूरोप, मिडल ईस्ट की. Although we usually think of ships when we think of, ठीक है, हम जिस वक्त बात करते हैं and growing of Norwegian towns or Louis booming, इसमें अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, टू बी ऑनेस्ट, जो इसके साथ फिट करता हो. रेडियो कार्बन की कोई बात थी नहीं थी. आर्टिफैक्ट फाउंड इन द हायर माउंटेन पासेस वर लिमिटेड टू स्कीइंग इक्विपमेंट, ऐसी भी कोई बात नहीं थी. रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ नहीं है. मोर आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन ओपलैंड, ऐसी कोई बात है. इस वजह से हमने वो पहले मैंने उसी को चूज़ किया था, लेकिन मैं समझ गया था कि इस लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से कोई भी चॉइस जो है वो इसके साथ मैच नहीं करती. दैट वाई आई डेंट वेंट फॉर द, आई डेंट लाइक स्टडीड द जी
पैराग्राफ, ठीक है। आई होप सो कि इसमें आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा, लिस्ट ऑफ ऑप्शन। अब देखिए, एक जो चॉइस थी वो मुझे एक पैराग्राफ से मिली, दूसरी चॉइस मुझे दूसरी पैराग्राफ से मिली। इससे ये साबित होता है कि मल्टीपल चॉइस में तो अक्सर ये होता है कि एक ही पैराग्राफ में बस इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लिस्ट ऑफ ऑप्शन में मल्टीपल पैराग्राफ्स में से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं या 3 करने हैं, ठीक है। आई होप सो कि इस वीडियो में मैंने बहुत इन डेप्थ जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इस क्वेश्चन टाइप को बिल्कुल भी आपने मतलब ईज़ी नहीं समझना, इतना ईज़ी भी ईज़ी है, नो डाउट। इट्स वन ऑफ द ईज़ीएस्ट क्वेश्चन टाइप इन आइल्स रीडिंग, बट स्टिल you need to understand the basic strategies, the basic tips and tricks of it. Thank you so much for watching this video. Till the next video, Allah Hafiz.